अच्छा, एक बात बताइए, क्या किताबी ज्ञान हमेशा ही बुद्धिमानी की निशानी होता है, या क्या कभी-कभी यही ज्ञान हमें मतलब मूर्खता की ओर भी ले जा सकता है? चलिए आज एक बहुत पुरानी भारतीय कहानी से ज्ञान और मूर्खता के इसी दिलचस्प फर्क को समझते हैं। सोचिए जरा, क्या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना किसी को सच में मूर्ख बना सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर हमारी आज की कहानी का जो सार है वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। और इस सवाल का एक बड़ा ही हैरान करने वाला जवाब हमें मिलता है हजारों साल पुराने एक भारतीय ग्रंथ से, पंचतंत्र से। आप इसे एक तरह से जिंदगी जीने के लिए एक यूजर मैनुअल भी समझ सकते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, ज्ञान से मूर्खता तक। यहाँ हम देखेंगे कि सिर्फ किसी चीज को जानना और उसे सही में समझना, इन दोनों बातों के बीच कितना बड़ा, कितना गहरा फासला हो सकता है। अब ये जो पंचतंत्र है, इसे लिखा था पंडित विष्णु शर्मा ने। और जानते हैं क्यों? उनका मकसद था तीन नासमझ राजकुमारों को नीति शास्त्र सिखाना, मतलब जीवन जीने की कला। और सबसे खास बात ये थी कि इसका फोकस रटे रटाए ज्ञान पर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल विजडम, यानी कि असल जिंदगी की समझ पर था। और बस इसी प्रैक्टिकल समझ की कमी को दिखाती है हमारी आज की कहानी। इसके जो किरदार हैं वो हैं चार विद्वान, या शायद हमें उन्हें चार महामूर्ख कहना चाहिए। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि चार युवा ब्राह्मण थे। शास्त्रों के तो वो जबरदस्त ज्ञाता थे, मतलब थ्योरी में तो कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता था। पर उनमें, जिसे हम कहते हैं ना कॉमन सेंस, उसकी भारी कमी थी। और उनका एक ही मकसद था, अपनी डिग्रियों से पैसा कमाना। और बस इसी सपने को पूरा करने के लिए वो निकल पड़ते हैं एक लंबे सफर पर। तो अब देखते हैं कि जब इन पंडितों का सामना असली दुनिया की चुनौतियों से होता है, तो उनका ये सारा किताबी ज्ञान उनके कितने काम आता है। तो ये चारों अपनी यात्रा पर थे और अचानक एक उफनती हुई नदी के पास पहुंचते हैं। और वहीं उनकी पहली परीक्षा होती है। एक आदमी नदी में डूब रहा है, मदद के लिए चिल्ला रहा है। मतलब सीधे सीधे जीवन और मृत्यु का सवाल था। अब ऐसी इमरजेंसी में कोई क्या करेगा? मदद करेगा, राइट? लेकिन नहीं, एक पंडित मदद करने के बजाय अपनी किताबें याद करने लगता है। उसे एक श्लोक याद आता है जिसमें लिखा था कि डूबते हुए इंसान का कम से कम आधा हिस्सा तो बचा ही लेना चाहिए। और बस यहीं पर ज्ञान का अंधा इस्तेमाल जानलेवा साबित होता है। उस पंडित ने श्लोक का एकदम लिटरल मतलब निकाल लिया। उसने सोचा सबसे कीमती आधा हिस्सा क्या है? चोटी। और उसने उस आदमी की शिखा यानी चोटी पकड़कर उसे खींचना शुरू कर दिया। जाहिर है इसका नतीजा बहुत ही भयानक हुआ। तो इस किताबी ज्ञान वाली मूर्खता की कीमत उस डूबते हुए आदमी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और अब सफर पर आगे जाने के लिए चार में से सिर्फ तीन पंडित बचे थे। अब इतनी भयानक घटना के बाद भी उन तीनों पंडितों पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी यात्रा पर आगे बढ़े और एक गांव पहुंचे। वहां उनका खूब मान सम्मान हुआ और उन्हें खाने पर बुलाया गया। और अब उनकी अगली परीक्षा थी, एक मामूली सा डिनर। तो खाने का दौर शुरू हुआ और सबसे पहले पंडित के सामने परोसी गईं लंबी लंबी सेवैयां। अब जैसे ही उसने सेवैयां देखी, उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे एक श्लोक याद आ गया, दीर्घ सूत्री विनश्यति। अब इसका असली मतलब तो ये है कि जो लंबे समय तक काम को टालता है उसका नाश होता है। पर हमारे पंडित जी ने दीर्घ सूत्री का मतलब निकाल लिया, लंबे धागे। और बस विनाश के डर से उन्होंने खाना खाने से ही मना कर दिया। चलिए, अब दूसरे पंडित की बारी आई। उनकी थाली में आई एक बड़ी सी फैली हुई रोटी। अब उस रोटी का बड़ा साइज देखकर उन्हें भी एक नियम याद आ गया, अति विस्तार विस्त चिरायुष। मतलब जरूरत से ज्यादा फैलाव उम्र को कम कर देता है। अब ये बात असल में राज्यों के विस्तार के लिए कही गई थी, पर पंडित जी ने इसे सीधे सीधे अपनी रोटी पर लागू कर दिया और उन्होंने भी खाने से मना कर दिया। और फिर आखिर में आए तीसरे पंडित। उनके सामने रखा गया एक वड़ा जिसमें ढेर सारे छेद थे। और वड़े में छेद देखते ही उन्हें भी एक कहावत याद आ गई, छिद्रेश्वर था बहुल्य भवंती। इसका मतलब है कि कमजोरियां या कह लें छेद कई बुराइयों को जन्म देते हैं। तो उन्होंने क्या किया? खाने के छेदों की तुलना कर डाली राज्य की सुरक्षा की कमजोरियों से, और नतीजा वो भी भूखे ही रह गए। तो सवाल वही है,
आखिर इतने ज्ञानी पंडित हर कदम पर फेल क्यों हो रहे थे? इसका जवाब छिपा है किताबी ज्ञान और जिसे हम कहते हैं व्यवहार बुद्धि यानी कॉमन सेंस, उसके फर्क में। देखिए, इस पूरी कहानी में ना दो चीजों की सीधी टक्कर चल रही है। एक तरफ है पांडित्य यानी सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान, और दूसरी तरफ है व्यवहार बुद्धि जिसे हम प्रैक्टिकल समझ या कॉमन सेंस कहते हैं। आप बस सोचकर देखिए, एक पंडित ने टालम टोल को खाने के लंबे धागों से जोड़ दिया, दूसरे ने राज्य विस्तार के नियम को रोटी के साइज पर लगा दिया, और तीसरे को तो वड़े के छेदों में देश की सुरक्षा की कमजोरियां दिख गईं। इन सब ने एक ही गलती की, अपने किताबी ज्ञान को अपने कॉमन सेंस पर पूरी तरह हावी होने दिया। तो आखिर में इस कहानी से पंचतंत्र की सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? वो है सोच समझकर काम करने का नियम। दिलचस्प बात यह है कि पंचतंत्र की आखिरी किताब का नाम ही है अपरीक्षित कारकम। इसका मतलब ही होता है बिना सोचे समझे किया गया काम, और इसका संदेश एकदम साफ है। कोई भी काम बिना सोचे और सिचुएशन को समझे बिना करना बहुत खतरनाक हो सकता है, फिर चाहे वो ज्ञान के घमंड में किया जाए या फिर भावनाओं में बहकर। और आखिर में कहानी का वो सार जो आज भी हजारों साल बाद भी उतना ही सच है, व्यवहार बुद्धि के बिना पंडित भी मूर्ख ही रहते हैं। मतलब बिना कॉमन सेंस के बड़े बड़े विद्वान भी मूर्ख ही हैं। ये हमें याद दिलाता है कि असली बुद्धिमानी सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना नहीं है, बल्कि उसे सही समय, सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल करने में है।